अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने वाली हूँ चिकन चाइनीज़ नूडल्स की। जी हाँ, बहुत ही बनाना आसान है इसे, और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। और जब आप इसे बनाएंगे तो मुझे ज़रूर फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। मैं आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार करूँगी। तो आप चलो वीडियो की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं चिकन चाइनीज़ नूडल्स को बनाना। और भी मैं आपको बताती हूँ कि इसे आप कैसे इजीली घर में बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। चिकन चाइनीज़ नूडल्स बनाने के सारे इंग्रेडिएंट मेरे पास मौजूद हैं। तो सबसे पहले वेजिटेबल्स हैं मेरे पास। वेजिटेबल में शिमला मिर्च और गाजर है, जो कि जुल्गन कट की हुई है। शिमला मिर्च हाफ़ थी, और जो गाजर है ये भी तकरीबन एक गाजर है। ठीक है, इसकी जो कटिंग है वो मैं बाद में आपको इसका तरीका बता दूँगी। और उसके बाद बॉयल्ड चिकन है, जस्ट मैंने चिकन को बॉयल किया है और कुछ भी नहीं किया। उसके बाद ये बिल्कुल छोटे छोटे आपने हाथ की मदद से कर लेने हैं, बिल्कुल रेशे कर लेने हैं, या क्यूब्स में आप ले लें चिकन। ठीक है, और साथ बंद गोभी है। बंद गोभी भी तकरीबन आधी प्याली के बराबर है। ठीक है, उसके बाद काली मिर्च है आधा टेबल स्पून, और वाइट पेपर यानी कि सफ़ेद मिर्च है ये भी आधा टेबल स्पून है। और उसके बाद इसमें चीनी जाएगी। ठीक है, चीनी भी आपने आधा टेबल स्पून ही लेनी है। और उसके बाद नमक है, नमक जौन सा है ये भी आधा टेबल स्पून है, ये हम बाद में टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर लेंगे। उसके बाद चिली सॉस है, ये भी तकरीबन 3 से 4 चम्मच जाएंगे। और सोया सॉस है, ये भी 3 से 4 चम्मच जाएंगे। उसके बाद ऑयस्टर सॉस होता है जो कि इसमें यूज़ होता है, अगर वो नहीं है तो आप चिली सॉस यूज़ कर लें। ठीक है जी। उसके बाद मैं आपको ये कटिंग बता देती हूँ। आपने जस्ट शिमला मिर्च को हाफ़ से कट करना है, और हाफ़ से कट करने के बाद आपने दोनों साइड से इसे कट कर लेना है। और आप छुरी की मदद से या कटर की मदद से, जैसे भी आप इजीली जौन सा है इसकी कटिंग कर सकते हैं, वो भी जुलन कट में। ठीक है, जैसे देख रहे हैं बिल्कुल वैसे आप स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त जौन सी, अगर आपके पास कटर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। गाजर जौन सी है वो मैंने जो से छुरी के साथ ही कटिंग करके आपको दिखा दी है। बिल्कुल आपने हाफ़ कट कर लेनी। एक गाजर को आपने 3 पीसेस में कट करना है, और उसके बाद उसके स्लाइस बना के ऐसे काट लेना है। नेक्स्ट स्टेप है जी, हमने एक पैन में कुकिंग ऑयल डालना है, तकरीबन 5 टेबल स्पून हमने कुकिंग ऑयल डालना है। ठीक है जी। उसके बाद हमने इसमें गाजर को डालना है, और गाजर को तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट हमने इसे देने हैं, ताकि ये अच्छे तरीके से थोड़ी सी नरम हो जाए। याद रखिएगा कि किसी भी वेजिटेबल को हमने ओवर कुक नहीं करना, हमने जस्ट इन्हें जौन सा है बिल्कुल हल्का सा नरम करना है, ताकि ये थोड़ी सी नरम हो जाए। तकरीबन 3 मिनट के बाद हमने इसके बाद जो शिमला मिर्च कट की थी वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है। और शिमला मिर्च ऐड करने के बाद उसे भी हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट देने हैं। ठीक है, मीडियम फ्लेम पे। फ्लेम जौन सी वो आपने तेज़ नहीं रखनी। उसके बाद हमने जो बंद गोभी थी वो भी उसके अंदर ऐड कर देनी है, और इसे भी तकरीबन 2 से 3 मिनट ही देने हैं। इस तरह ये होगा कि जो बाकी जौन सी वेजिटेबल हैं वो बाकी 2-3 मिनट में अच्छे तरीके से नरम हो जाएंगी। ठीक है जी, ये यहाँ तक क्लियर हो गया। इसे हमने अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है, कुक करना है। आपने इसे ओवर कुक नहीं करना, ये नहीं कि आपने सारा जौन सा कुक कर लिया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना आपने। ठीक है जी। इसके बाद हमारा जो चिकन है वो हमने चिकन इसके अंदर ऐड कर देना। मैं फिर से बता रही हूँ, चिकन जौन सा है वो तकरीबन 50 से 60 ग्राम जो था वो लिया था, और उसके बाद उसे बॉयल किया है। जस्ट क्यूब्स में ले लें, चाहे आप स्ट्रिप्स ले लें। ठीक है, जैसे आपको इजी लगे आपने लेकर जस्ट उसे बॉयल करना है, और उसके बाद हमने इसे भी 2 से 3 मिनट ऐड करना है। उसके बाद हमने इसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर देने हैं। ब्लैक पेपर जो थी वो हमने इसके अंदर ऐड करनी है, और उसके बाद जो सॉल्ट था वो हमने इसके अंदर ऐड करना है। और उसके बाद चीनी है वो हमने इसके अंदर ऐड करनी है। चीनी भी हाफ़ टेबल स्पून थी। ठीक है, वो भी हमने इसके अंदर ऐड करनी है। और उसके बाद इसे अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जो वाइट पेपर यानी कि जो सफ़ेद मिर्च थी वो हमने इसके बाद इसमें ऐड करनी है। ठीक है जी। याद रखिएगा कि ये नीचे ना लगे। अगर आपको कमी महसूस हो तो आप 1 से 2 टेबल स्पून जो से इसमें ऑयल है वो मज़ीद ऐड कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने ऐड किया मुझे मज़ीद इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी। तो वाइट पेपर हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है जी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो यहीं पर वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं तो सबसे पहले वेलकम, और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल वाला बटन है इसे दबाना मत भूलिएगा। इससे जो नई आने वाली वीडियोज़ है वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। और उसके बाद वीडियो को शेयर किया करें दूसरों के साथ, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स में, सब में, ताकि वो देख कर इसे बना सकें और सीख सकें कि ये कैसे आसानी से बनाए जा सकते हैं।
इसके बाद मैं यहाँ पर सोया सॉस ऐड करूँगी। सोया सॉस जो सी है ये तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर है, ठीक है, और 3 से 4 टेबलस्पून इसमें ऐड हो जाएंगे, लेकिन मैं 3 टेबलस्पून इसमें ऐड कर रही हूँ, ठीक है जी। सोया सॉस ऐड करने के बाद आपने, मैंने पहले बता दिया कि आप ऑस्ट्रिच सॉस जो सी वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी, इसलिए यहाँ पर चिली सॉस जो सी है वो इसका अल्टरनेट है, वो आप चिली सॉस इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। चिली सॉस जो सी है ये भी हमने इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून यूज़ किए हैं। अगर आपको टेस्ट ज़्यादा अच्छा चाहिए तो आप 4 टेबलस्पून यूज़ कर लीजिएगा, लेकिन इससे ज़्यादा यूज़ मत कीजिएगा। इसे अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इसे देना है, और उसके बाद जो हमारी वेजिटेबल्स हैं ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगी। जब तक ये रेडी होती हैं तब तक हम जो नूडल्स हैं उन्हें बॉईल कर लेते हैं। यहाँ पहले बॉईल कर सकते हैं, यहाँ इस स्टेज पे आके बॉईल कर सकते हैं, ठीक है, हो गया जी। मैंने जो नूडल थे वो पहले बॉईल कर लिए थे। इसमें आपने पानी में तकरीबन 2 टेबलस्पून जो से ऑयल ऐड करने हैं। पैन में पानी लें और उसमें 2 टेबलस्पून जो से ऑयल ऐड करने हैं, और उसके बाद 2 पैकेट जो से वो हमने इसमें नूडल्स के ऐड कर देने हैं। जस्ट उसे बॉईल करना है, और उसके बाद उन्हें जो से आपने छलनी में निकाल लें ताकि उसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। तकरीबन हमने इसे 5 से 10 मिनट देने हैं, जब तक ये बॉयल हो जाए अच्छे तरीके से मीडियम फ्लेम पे, ठीक हो गया जी। इसके बाद जो से तकरीबन नूडल सबको बॉयल करने आते हैं, तो नूडल जो से ये बॉयल करने के बाद हमने जो सा नेक्स्ट स्टेप करना है, इन्हें जो सा वेजिटेबल्स के अंदर ऐड कर देना है। वेजिटेबल्स हमारी हो चुकी थी, तो उसके बाद जो नूडल्स हैं उन्हें अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। या तो आप चम्मच की मदद से भी मिक्स कर लें, अगर थोड़े बना रहे हैं जैसे कि मैंने थोड़े से बनाए हैं, तो आप इन्हें पैन के अंदर से पैन की मदद से पकड़ के आप इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, ठीक हो गया जी। इस तरह जो से बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाते हैं। ये लें जी, हमारे चिकन चाइनीज़ नूडल्स बिल्कुल रेडी हैं। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। आप लोग घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलती है एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। बकरा ईद आने वाली है, और जैसे कि आपको पता है कि बकरा ईद में गोश्त खा खा के इंसान थक जाता है, तो इसलिए चिकन को ट्राई कीजिएगा, नूडल्स में बनाइएगा चिकन चाइनीज़ नूडल्स।